बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी सराउंडिंग में जो एयर है इट comprises ऑफ many gases like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी बहुत सारी स्मॉल प्रोपोर्शन में गैसेस हैं। इन गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरह होती है कि वो पार्टिकल्स हर वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इन तमाम पार्टिकल्स का वेट भी होगा और ये तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करने की वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर हम इन तमाम पार्टिकल्स का डाउनवर्ड्स अर्थ की सरफेस पर फोर्स जितनी अपने वेट की वजह से लगा रहे हैं वो फाइंड कर लें तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रेशर। तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। अब ये कौन सा प्रेशर है? अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग्स या अर्थ के ऊपर कोई भी चीज हो, तो ये तमाम पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और इसी प्रेशर का नाम हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। तो द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, it is the force acting per unit area at the surface of the earth at any object by the molecules of all the gases that are present in our atmosphere. तो सी लेवल पर इसकी एक वैल्यू, मखसूस वैल्यू होती है 101 किलो पास्कल या 1 ATM उसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप सी लेवल से किसी हाइट पर चले जाएं, सी लेवल से ज़्यादा हाई प्लेसेस पर चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हमारे करीब मरी है, मरी चले जाएं या K2 माउंट एवरेस्ट चले जाएं, तो एयर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप हाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखनी है। मॉलिक्यूल्स जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ, तो मॉलिक्यूल्स लेस डेंस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी देखिए, प्रेशर की वैल्यू भी कम हो रही है। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती जाएगी, तो उनका प्रेशर भी रिड्यूस होता चला जा रहा है। एंड एट अराउंड 10 किलोमीटर्स ये रिड्यूस हो जाता है प्रेशर 1 ATM से कम होकर तकरीबन 0.22 ATM सिर्फ रह जाता है। सो दैट मीन्स कि 1 ATM है एट द सी लेवल से कुछ फीट हाइट पर ही चले जाएं तो ये 0.9 फिर 0.8 रिड्यूस होता जाता है और 10 किलोमीटर तक पहुंचकर इट ओनली रिड्यूसेस टू 0.2 ATM। और इससे भी ज़्यादा हाइट पर चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और रीज़न वही है कि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी रिड्यूस हो गई। और दूसरी चीज़, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट टेम्परेचर्स भी हैं। आपको टेम्परेचर्स भी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि टेम्परेचर्स जो है वो भी रिड्यूस होते हैं। टेम्परेचर कम होने की वजह भी पार्टिकल्स की डेंसिटी का कम होना है। लेकिन हमारा अभी चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टॉपिक, तो हम उसी पर रहते हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं? अब उसके लिए देखिए, हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं मर्करी बैरोमीटर। की कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक एक कंटेनर है, एक ट्रे है, कोई भी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम मरकरी रखते हैं। तो यहाँ पर मरकरी है एज अ लिक्विड और इसके ऊपर हम एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर देते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब है ग्लास की बनी हुई, उसको इन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे इसके ऊपर। अब देखिए, जब ये ट्यूब इसके ऊपर लाकर उल्टेंगे तो क्या होगा? मरकरी जो इस टब के अंदर है वो मरकरी उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डाउनवर्ड्स। मरकरी का जो कॉलम यहां है इस ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर डाउनवर्ड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड्स, दोनों डाउनवर्ड्स होंगे। जब वो दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ये मरकरी एक लेवल पर आकर रेस्ट पर आ जाएगा। ये लेवल जो है मरकरी का, ये हाइट जो है मरकरी की फ्रॉम दिस लेवल ऑफ मरकरी इन द टॉप, ये अगर हम हाइट मेजर कर लें तो हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि लिक्विड प्रेशर इज रो जी एच, ग्रेविटी टाइम्स डेंसिटी टाइम्स द हाइट। तो मरकरी की हमें डेंसिटी भी पता है, सी लेवल पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो ये हाइट हमें क्या बता देगी? हाइट से हम प्रेशर ऑफ दिस कॉलम ऑफ मरकरी फाइंड आउट कर लेंगे। और चूंकि ये प्रेशर जो मरकरी का कॉलम इस ट्यूब के अंदर
ये इक्वल है बाहर वाले प्रेशर के, तो मतलब हमने इंटरनल प्रेशर फाइंड किया, वो इंटरनल प्रेशर ही बाहर के प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब है आपने असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट कर लिया बाय फाइंडिंग द प्रेशर ऑफ द मर्करी इन दिस कॉलम। अब अगर इसको मैं उठाकर किसी और प्लैनेट पे ले जाऊं, किसी हाइट पे, मतलब किसी प्लैनेट पे ले जाऊं, लेट्स से मैं इसको मून पे ले जाता हूं, तो मून के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, 0 ATM है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो देखिए उससे क्या होगा, इस कॉलम के अंदर मर्करी राइज ही नहीं कर रहा, बिकॉज नो प्रेशर इज बीइंग exerted here on the mercury this top, so mercury is not rising up in this column। वीनस पे ले जाए फॉर एग्जांपल, तो वीनस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, 90 ATM है प्रेशर, तो जब इसको आप रखेंगे तो ये पूरी की पूरी ट्यूब देखिए मर्करी से फिलअप होगी। रीजन क्या है कि बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसने यहां से मर्करी को नीचे से पुल अप करके इस पूरी ट्यूब तक फिलअप कर दिया। और मार्स पे ले जाएं तो मार्स में भी प्रेशर बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो मर्करी का जो कॉलम है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनफिल्ड ही होगा यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है आप इसको बैरोमीटर को जिस जगह पर लेकर जाएंगे वहां पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी होगा, ट्यूब के अंदर जो मर्करी का कॉलम है उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब तो उसका लेवल आप हाइट का नोट कर लेंगे, और वो हाइट की वैल्यू से प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द मर्करी कॉलम फाइंड आउट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। तो बैरोमीटर से हम इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं।